गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सविता त्रिपाठी के चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और रोज़ मेरी डांट पड़ती है कि वॉकिंग नहीं करती है। तो बाहर तो रोडों पे इतने जानवर हो रहे हैं भैया, कहीं कुछ सुनने को मिलता है, कहीं कुछ, तो बहुत डर लगता है। तो अपनी छत पे ही वॉकिंग कर लेती हूँ। तो बोलते हैं डायबिटीज़ भी हो, मुझे पहले थी, तो बोलते हैं कि टहला करो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो छत पे टहल लेती हूँ नंगे पाँव। बोले टहलो, लेकिन अभी आज तो ठंडी लग रही थी तो मैं ऐसे टहल ली हूँ। और टहलने के बाद आ गई हूँ नीचे। पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी, तो भाई उन्हें ड्यूटी भेज दिया। ड्यूटी भेजने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना है। और आज दिन है शुक्रवार और डेट है 18। दिन शुक्रवार और तारीख है आज 18, मतलब 18। और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में पराठे, वो भी 5 चीज़ें मिला के। कितने हेल्दी और टेस्टी पराठे हैं। मूली कद्दूकस की है, मेथी डाली है उसमें, हरी पत्ती, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो मेथी बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो एक मूली कद्दूकस कर ली, हरी मिर्च एक काट के डाली है, और एक मुट्ठी मेथी है पत्ते वाली। और इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी आटा गेहूं का और आधा कटोरी बेसन। तो सूजी तो 1 कटोरी भर के नहीं निकली, मतलब थोड़ी सी हल्की सी खाली कटोरी निकली, क्योंकि ख़त्म हो रखी थी तो पैकेट खाली हो गया। तो उतना ही बेसन डालेंगे और 1 कटोरी डालेंगे इसमें आटा, हींग, नमक, अजवाइन, वो भी हाथ पे क्रश करके। तो उसमें अच्छी सी स्मेल आती है। आप चाहें तो कसूरी में, लेकिन मैं कसूरी मेथी कैसे डालूं, क्योंकि इसमें तो मतलब ओरिजिनल हरी मेथी पड़ चुकी है, वही कसूरी वाली जो मतलब इसी को सुखा के बना देते हैं, तो वो मैंने डाल दी है। अब अच्छे से आटे को गूंद लेते हैं। इतने लाजवाब पराठे इसके बनते हैं और टेस्टी रहते हैं कि अगर मैं बच्चों को एक बार दे दूँ तो बच्चे कहेंगे मम्मा दोपहर में भी जब मैं आऊँगा तो मुझे यही पराठे बना के रखना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे खाते भी हैं थोड़ा बहुत, एक आधा पराठा, और लेके भी जाते हैं। तो मैं आटा उतना ही गूंद पाता है, क्योंकि फिर दोपहर में कुछ और बन जाता है। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे में फिर बना दूँगी, कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा, और हम औरतों की जिम्मेदारी ये भी रहती है, खाना बनाते हैं, सब काम करते हैं, उसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी रहती है कि मैं अपने बच्चों को और पतिदेव को, पूरे परिवार को कैसे मतलब अच्छा भी खिलाऊं और हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, मतलब अच्छा भी हो और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की रहती है, मतलब अच्छा हम लोग खिलाते रहें ऑयली चीज़ें, तो और सेहत के लिए अच्छा ना हो तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। तो यही जिम्मेदारी होती है कि अच्छा भी हो, टेस्टी भी। इसीलिए मतलब लेट सोचती रहती हूँ कि मतलब क्या बनाऊँ अच्छा। तो फिर आइडिया लगता ही रहता है, क्योंकि डेली सुबह में यही ड्यूटी हो जाती है सोचने की, मतलब आज क्या बनाऊँ, नेक्स्ट डे में आज मतलब क्या बनाऊँ नया अच्छा, जो बच्चों को अच्छा लगे और टिफ़िन में लेके जाएं तो वहाँ भी मतलब बच्चे देखें। तो मेरी बेटी को तो बच्चे बोलते रहते हैं कि आपका नाश्ता बहुत अच्छा होता है। खैर सबकी मम्मियाँ भी बहुत अच्छा बनाती हैं और सभी लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं मुझे ही आता, मुझे लगता कुछ नहीं आता है, सभी को अच्छा खूब आता है। तो पराठा रेडी हो गए और बच्चों के टिफ़िन में मम्मी ने तब तक पैक कर दिए, मैं ऊपर बनाती रही, मम्मी नीचे पैक करती रही। बच्चे मेरे चले गए स्कूल। और उसके बाद में फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अपना सारा काम निपटा के, झाड़ू तो सुबह लग गई थी तो आज पोंछा नहीं रहा, तो सारा काम निपटा के फिर आ गई हूँ किचन में। और मैंने जो साग बॉयल किया था
तो कल तो चली गई थी, बच्चों की स्कूल में प्रोग्राम था, तो कुकर को ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, तो वो ख़राब नहीं हुआ और ठंडा साग में तड़का लगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अब मैं लगाऊंगी सरसों, मेथी, पालक, बथुआ मिक्स साग जो काटा था और बॉईल किया था, उसमें लगाऊंगी तड़का। लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन खिला तो दूंगी क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो खिलाऊंगी तो पक्का। इसीलिए मैंने पराठा नहीं बचा के सुबह के रखे, नहीं तो वो आके वही खा लेते, फिर ये नहीं खाते। और ये बहुत फ़ायदेमंद हरी सब्जियां होती हैं बच्चों के लिए। और कहते मम्मा मुझे ये नहीं पसंद है, लेकिन मैंने कहा कि खाना तो पड़ेगा ही भाई। तो प्याज, टमाटर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट करें आप, चाहे कद्दूकस करके डाल दें महीन महीन, मतलब घिस के, तो वो भी। और साग तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से पेट में कोई दिक्कत हो तो मतलब पेट साफ ना होता हो तो साग बहुत फ़ायदेमंद है इन चीज़ों के लिए, पेट के लिए तो बहुत अच्छा है। और इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो पालक भी है, बथुआ भी है, इसमें भरपूर आयरन होता है, और मेथी भी है, तो मतलब सारी चीज़ें, सरसों मेथी सारी चीज़ें पौष्टिक हैं। तो आयरन हर चीज़ से मतलब पौष्टिकता से भरपूर हैं। तो बच्चे ना भी पसंद करें तो फिर भी उन्हें खिलाएं। ये मौसम की हरी सब्जियां तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो साग मेरा रेडी हो गया और मैंने साग बना के रख दिया। जब बच्चे आएंगे तो गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी। तब तक मैं आ गई हूँ। मैं लाई थी आरकंडी का कपड़ा, वो 1 महीना हो गया कम से कम फ्लावर बनाने के लिए। मैंने कहा दीपावली से पहले बनाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे 2 गुलदस्ते बढ़िया से बनाने थे, फ्लावर पॉट में अच्छे से फ्लावर उनमें डालने थे। तो मैंने इन फ्लावरों की एक बहुत अच्छी सीनरी में बनाई है। तो शायद आप लोगों को कभी कभी वीडियो में जो ड्राइंग रूम में लगी है वो दिखे, मैंने ऐसे ही बनाई थी। वो सीनरी हो चुकी है पूरे 16-17 साल की, क्योंकि जब मैं मेरठ में इनकी हस्बैंड की पोस्टिंग थी आर्मी की, तब मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो कई बार उसकी पॉलीथीन फट चुकी है, तो मैं बार बार उसको ठीक करवा लेती हूँ। उसके फ्लावर भी थोड़े मतलब पॉलीथीन फट जाती है, थोड़े से गंदे अंदर अंदर हो जाते हैं, लेकिन फिर मैं वहाँ से अच्छे से जड़वा के और फिर पैक करवा के ले आती हूँ। क्योंकि इधर उधर मकान बना, सामान की शिफ्टिंग हुई, तो उसमें मेरी 2 बार पॉलीथीन फट गई थी। तो देखो इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं, मतलब आपको ऐसे नहीं दिख रहे हैं उतने अच्छे, लेकिन जब बनते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं। और ये इस पे से ग्लिटर वाला जो है स्पार्कल वाला पेन, तो इसमें बहुत अच्छा इसका लुक आता है। इतनी शाइनिंग मारते हैं जब लाइट इस पे पड़ती है। तो आप चाहें फ्लावर पॉट में इसको मतलब बना के लगाएं, डंडी में जो तार आता है उसमें लगा के, पत्तियां लगा के, चाहे जैसे लगाएं, चाहे सीनरी बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। तो उसके बाद में थोड़ी देर आराम की, सो गई थी, फिर उठी तो खाने तैयार कर रही हूँ फिर से शाम का। तो मैंने अपना फ़ोन लगा दिया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ऑन करना भूल ही गई। सब्जी में तड़का वड़का सब लग गया। बाद में देखा अरे ये तो वीडियो चल ही नहीं रहा है, तो फिर से उसको ऑन किया। तब तक सब्जी मेरी रेडी हो गई आलू मटर की, और बना दी हूँ चावल। और चावल में एक बात है कि आप चावल में चाहें जब चढ़ाते हैं तो उसमें आधा चम्मच घी या मतलब रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल दें, तो चावल एकदम खिले खिले बढ़िया बनते हैं। ऊपर से मतलब जो पानी वगैरह होता है निकलने की कम संभावना रहती, वैसे तो ज़्यादा ही निकल जाता है। अब मेरा जो कुकर ख़राब हो चुका है, छोटा भी है, तो इसमें अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ चावल तो इसमें पक्का पानी बाहर निकलने लगता है। तो मैंने इसमें डाल दिया था चम्मच ऑयल और चढ़ा दिए। अब मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियां मतलब बच्चे तो इतने टाइम रोटी नहीं पसंद करेंगे। उनको मतलब सब्जी, आलू मटर की सब्जी हो तो उसके साथ उन्हें चावल ही चाहिए, और एक टाइम तो उन्हें पक्का चावल चाहिए। तो मैंने कहा आज चावल मिलेंगे सबको, लेकिन 2-2 रोटियां ज़रूर मिलेंगी। 2 खाओ 1 खाओ, चावल थोड़े मिलेंगे, क्योंकि शाम को चावल नुकसान करते हैं, सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो नहीं, तुम बोले नहीं, छोटा वाला बोले नहीं मम्मा मैं रोटी एक भी नहीं खाऊंगा, बस चावल खाऊंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आपको कि रोटी तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे तो जिद करते हैं, लेकिन हम उनके साथ अगर बच्चे बन जाएंगे तो उनके सेहत का ध्यान कौन रखेगा।
तो इसलिए हम लोगों को उनकी जिद माननी चाहिए, लेकिन उस हद तक माननी चाहिए जहाँ तक उनकी सेहत पे कोई नुकसान ना हो। और हम कह दें नहीं बच्चा, कई लोग कहते हैं बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा छोटा है, कोई भी बच्चा छोटा है, कुछ भी है, बड़ा है छोटा है, जिद कर रहा है, लेकिन उसकी जिद किस हद तक जायज़ है वो भी मुझे सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर नाजायज़ जिद कर रहा है और उसकी सेहत के लिए कोई चीज़ हानिकारक है या नहीं सही है, तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को समझाए और उस गलती से उसको सुधारे। तो बच्चे तो मेरी जिद करते हैं मैं नहीं शाम को रोटी खाऊंगा, मैं पक्का चावल खा, लेकिन मैं नहीं चलने देती हूँ। मैं रोटी भी देती हूँ साथ में और चावल भी देती हूँ, क्योंकि आगे खाली चावल खाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे उनकी क्वांटिटी, और जो कम मतलब रोटी साथ में लेंगे तो कम खाएंगे तो मतलब कम नुकसान करेंगे। तो मैं पक्का देती हूँ, जबकि मन नाव मुँह बनाते रहते हैं तो फिर बाद में खा लेते हैं। खैर बच्चे हैं तो बच्चे ही होते हैं, ये तो आप सभी को भाई पता है, क्योंकि सभी के घरों में बच्चे हैं तो सभी झेलते हैं अपने बच्चों को। माफ़ कीजिएगा, सॉरी भाई, झेलना नहीं बच्चों को। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, जिस घर में उनकी किलकारियाँ गूंजती हैं वही घर गूंजता रहता है। तो बच्चे तो भाई बहुत प्यारे होते हैं। और मैंने फटाफट खाना रेडी करके रख दिया है हटा के, और मैं कल जब तक मैं सभी को आवाज़ लगा रही थी खाना खा लो आके मैं परोस दूँ, तो बोले कि अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। कोई कुछ कर रहा था, उनके पापा अपना कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है तब तक मैं क्यों वेट करूँ, मैं फटाफट कर लेती हूँ किचन साफ। और थोड़े जो बर्तन हैं रोटी वोटी बनाई आटा के और गैस के चूल्हे वगैरह, मैंने कहा वो मैं साफ़ कर लूँ और जो आप लोग खाएंगे। और मेरी आदत है कि मैं एक तरफ खाना बनाती रहती हूँ और मतलब 2 बर्तन भी, मतलब सब्जी के धुले के हुए, मसालों के हुए डाला, किसी में प्याज रखा, टमाटर कुछ भी हो, मैं उधर चढ़ा के आती हूँ गैस स्लो करके, तब तक पकता रहता है, तब तक मैं फटाफट साथ के साथ बर्तन भी धोती जाती हूँ। तो ये है कि सिंक भर, और जिस दिन सिंक नहीं धोती हूँ भर जाए तो मुझे बहुत देख के एकदम घबराहट सी उलझन लगती है। हाँ, इतने सारे इकट्ठे हो गए, तो मेरी आदत है कि मैं धोती रहती हूँ, तो थोड़े थोड़े होते तो मुझे नहीं हेडेक होता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। सुबह से शाम तक भाग भाग के ऐसी हालत हो जाती है, पूछो ना भैया। कंगी बंगी, किसी किसी दिन तो होश ही नहीं रहता है, दिन भर किचन में ही हो जाता है। दोपहर में टाइम मिलता है तो सोचते हैं कि चलो कुछ न कुछ कर लिया जाए, कुछ न कुछ बना लिया जाए। तो देखती हूँ नेट पे तो मतलब महंगे महंगे सामान आते हैं डेकोरेट के, घर को सजाने के लिए, कुछ कहीं पे रखना है, कुछ कहीं पे रखना है। तो सोचती हूँ कि चलो कम मतलब पैसों में घर पे बना लिया जाए। तो बहुत उस वजह से तो फिर दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता है, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। और रात के बज रहे हैं 10 और बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, खाना पीना हो गया, किचन साफ हो गया, बर्तन भी सारे धो दिए मैंने। क्योंकि अगर शाम को काम निपटा लो जल्दी तो फिर सुबह में दिक्कत नहीं रहती, बस उठो झाड़ू लगाओ और अपना हाथ मुँह धो। बच्चे जब तक नहाते धोते हैं तब तक उनका टिफ़िन लंच बॉक्स तैयार करना। और आज ठंडी भी हो रही है तो देखो शाल भी ओढ़े हूँ, ऊपर से कम्बल भी ओढ़े हूँ, और बच्चे बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे तो इन पे बहुत तरस आता है, क्योंकि एक हमारा ज़माना था भाई, इतना लोड नहीं था लोड पढ़ाई का, लेकिन मुझे लगना आजकल तो कुछ कंपटीशन के ज़माने कुछ ज़्यादा ही है। मतलब पढ़ते हम लोग भी थे, लेकिन इन लोगों का जितना हेडेक है और जितना भारी बैग है, बाप रे बाप, मेरा तो भाई उतना नहीं था। बहुत इन लोगों का देख के मुझे वो लगता है। तो बच्चे जब जगते हैं तो मुझे भी नींद कैसे आए, क्योंकि बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, तो सोचती हूँ उन्हीं के साथ मतलब आके यहीं पे लेट जाती हूँ, या अपना कुछ स्वेटर बनाना या कुछ भी मतलब काम करने लगती हूँ। तो देखो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, मुर्गा बने बैठे। तो
मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा है। क्योंकि हम औरतों की तो, हाउस वाइफ की ज़िंदगी तो किचन में ही खड़े खड़े बीत जाती है, लेकिन अच्छा भी लगता है अपने परिवार को खिलाना पिलाना सब करना। और एक तो आप इतनी बड़ी फैमिली हमसे जुड़ गए हैं, यूट्यूब फैमिली, तो उनके लिए अच्छा अच्छा बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, तो वो भी भाई जिम्मेदारी है। जिस दिन मैं आप लोगों से ना मिलूँ, ना बात करूँ, वीडियो ना डालूँ, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता भाई। पता नहीं, अब तो आदत जैसी पड़ गई है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो सभी को, दोस्तों को मेरे प्यारे प्यारे गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नए दिन नए